Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc 1, BSc third year, मैथमेटिक्स, डबल मैथ फिज़िक्स और या डबल मैथ और बी कोर्स का पेपर ए है थर्ड ईयर में हमारा, ये है वेक्टर मैकेनिक्स और हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, वेक्टर पोर्शन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 और आज पेज नंबर 64 पेज है। इस पे एग्जाम्पल नंबर 8 कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था आपको, आज इसका हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो करेंगे। इम्पोर्टेंट वन है, पार्ट्स ये हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो है वी हैव टू प्रूव कि डाइवर्जेंस ऑफ आर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब इक्वल्स 0। तो मैं आर वेक्टर को एरो हेड से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे समझने में और कन्फ्यूजन जो है आर की मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर में कोई मसला ना हो। देखे ज़रा, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यूब को लिख सकते हैं आर रेज़ पर -3 इंटू आर वेक्टर। तो अगर आपको याद हो, हमने एक प्रूव किया था प्रॉपर्टीज़ में कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, वेयर फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है, एफ इज़ अ वेक्टर फंक्शन है। तो इसका दैट इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या था, फाई और फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एफ, ये था, ठीक है। और यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था कि अगर एक स्केलर फंक्शन है, दूसरा वेक्टर फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका डाइवर्जेंस लेना है हमने। तो जो डाइवर्जेंस लेंगे तो वो हो जाएगा स्केलर फंक्शन ज़रा वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस प्लस ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का डॉट क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे देखें, अगर गौर करें, आर के -3 ये स्केलर फंक्शन है और आर इज़ अ वेक्टर फंक्शन। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू फाई मतलब आर -3, आर इज़ पर -3 फाई और डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर, ठीक है, प्लस अब देखें आर डॉट यानी एफ डॉट आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, आर इस पावर -3। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखें डाइवर्जेंस ऑफ आर जो होता है वो 3 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 3। वो कल हमने ला प्रूव करके मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। तो 3 आर इस पावर -3, ठीक है, प्लस आर वेक्टर है डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर। अब आपको याद होगा तो आर इज पावर एन, ग्रेडियंट ऑफ आर इज पावर एन, फार्मूला ड्राइव किया था वो था एन आर रेज पर n -2 इंटू आर वेक्टर, दिस ये फार्मूला आपको याद होगा। वे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ आर इज पावर एन एंड आर इज पर n -2 इंटू आर वेक्टर। यही मैं यहाँ पे देखें करूँगा आर डॉट, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ग्रेडियंट आर -3, n इज़ -3 और n -3 है, -2 करेंगे -5 आ जाएगा इंटू आर वेक्टर, दिस वन। अब देखें 3 आर इज पर -3 और प्लस ये प्लस जो है मल्टीप्लाई होगा तो -3 आर -5 और ये क्योंकि वेक्टर आर है, ये वेक्टर है तो ये स्केलर है तो आर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की आर के साथ होगी। अब देखें 3 आर -3 -3 आर इज पर -5 और ये आर डॉट आर क्या होता है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 आर इज पर -3 आर इज पर -3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं आपने याद रखने हैं, दिस वन ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, ये आपने
वैसे भी इसको रिकॉल कर लेना है, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, इसीलिए आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट जो है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ पावर m, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ पावर m, दिस वन। तो डाइवर्जेंस ऑफ हम क्या करेंगे, पहले ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ पावर m को हम प्रूव करेंगे। अब ग्रेडियंट का यही फार्मूला, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ पावर n है, तो m आर रेज़ पावर m-2 इंटू आर वेक्टर, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे पावर जो है m है, यहाँ पे पावर जो है वो n है, सिंपल। अब देखें जब डाइवर्जेंस लेंगे तो उसमें दो यहाँ पे फैक्टर हैं, ये स्केलर है, ये हम इसी को फाई कह देता हूँ, ये वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, ये f, ये दो चीज़ें अलग अलग। अब इस पे फार्मूला ये अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई f, तो वो क्या है, फाई पहले आ जाएगा, फाई क्या है m आर रेज़ पावर m-2, ठीक है, m r, और डाइवर्जेंस किसका, f का, f यहाँ पे क्या है r, ठीक है, प्लस अब f डॉट मतलब r डॉट, अब ग्रेडियंट ऑफ किसका ग्रेडियंट, m आर रेज़ पावर m-2, फाई का ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, फाई, ये फाई डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस f डॉट, ये r है, डॉट ग्रेडियंट ऑफ जो स्केलर फंक्शन है इसका क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे m आर रेज़ पावर m-2 और डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस r डॉट, अब मैं पहले ग्रेडियंट ऑफ m r-2 को सॉल्व करता हूँ। m तो पहले मौजूद है, ठीक है, ये बाहर है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ, अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ फार्मूला लगा के, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ पावर m-2 है, तो यही फार्मूला लगाएं। अब क्या हो जाएगा, m-2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, n की जगह m-2, आर रेज़ पावर m-2, ये n है, ठीक है, m-2 m n है, -2 ये, तो क्या हो जाएगा, इंटू आर वेक्टर। तो हमारे पास ये टोटल जो बन जाएगा वो हो जाएगा m-2 आर रेज़ पावर m-4 इंटू आर, ये दिस वन आर वेक्टर। अब देखिए जब आर से डॉट लेंगे 3m आर m-2 प्लस आर डॉट आर हो जाएगा, तो m इंटू m-2 इंटू आर रेज़ पावर m-4 इंटू आर डॉट आर, वो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो दिस विल बिकम, ये आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इंटू m रेज़ पावर आर रेज़ पावर m-2। अब देखें दोनों में m-2 कॉमन आ जाएगा, तो हम m-2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस m इंटू m-2, दिस वन। तो अगर हम इसको खोल दें, 3m ये कॉमन है दोनों में से, 3m प्लस m स्क्वायर माइनस क्या है 2m इंटू क्या है आर रेज़ पावर m-2। अब देखें 3m ये 2m m हो जाएगा, तो m प्लस m स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर रेज़ पावर m-2, दिस वन वाज टू बी प्रूव्ड, इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है, m इंटू m प्लस 1। और अगर हम यहाँ से एक जैसे बुक में उसने एक और स्टेप किया हुआ m कॉमन, इसे m भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा m इंटू m प्लस 1, ये m बाहर कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 1 इंटू आर रेज़ पावर m-2, तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर जो 3 है, सॉरी फोर्थ पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है हमने, ठीक है, सिंपल है, वही फार्मूला डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर, आर वेक्टर है, फाई स्केलर फंक्शन है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, फाई डाइवर्जेंस ऑफ आर प्लस आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, दिस वन। तो देखें
फाई, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है 3, तो 3 फाई प्लस आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो दिस वन ये आंसर आ जाएगा। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सिर्फ क्या है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर है, उसकी जगह 3 आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फाई उससे हमें गिवन नहीं है, ये नहीं होता। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो उम्मीद है कुछ समझ आ गई।